खातून इस्तिहाज़ा की बीमारी का शिकार हो, यानी उनको खून आता हो और वो ना रुकता हो, तो वो एतकाफ़ कर सकती हैं। लिहाजा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बीवियों में से एक खातून मुस्तहाज़ा थी, तो उन्होंने एतकाफ़ किया और वो नमाज भी पढ़ती थी। तो ये जो है ये बुखारी की हदीस नंबर 2037 है। तो बात ये है कि एतकाफ़ बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस्तिहाज़ा की हालत में नमाज और रोज़ा भी तो जायज़ है ना। लिहाजा खातून ने आकर जबरदस्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा तो खून हमेशा जारी रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदत के दिन निकाल कर आप नमाज और रोज़ा किया करें। असल में बात यह है कि ये जो खून जारी रहता है ये हैज़ का खून नहीं होता, ये बिल्कुल अलहदा है। हैज़ का खून का ये रास्ता ही और ये जो बीमारी का खून आता है ये तो वैसे साफ खून आता है, तो उसका इलाज करवाना चाहिए। और अल्लाह ना करे अगर किसी के दाइमुल मर्ज ये मसला जो है ये दायमी हो जाए, ये दाइमुल मरीज़ हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर वो नमाज रोज़ा एतकाफ़ अपनी सारी इबादत करने के लिए आज़ाद हैं और अपनी आदत के दिन निकाल कर बाकी दिन जो हैं वो अपने आप को पाक ही तसव्वुर करेंगे। अब ये है कि एतकाफ़ के दौरान मोतक़िफ़ में बैठकर लोग तरह तरह के मुश्तरका अस्कार शुरू कर देते हैं, इकट्ठे होकर अल्लाह कबीर जी, ऐसे अस्कार तो वैसे ही बिद्दत है। ज़िक्र बहुत बड़ी बात है, अस्कार करना बिल्कुल सुन्नत से साबित है, मगर इस तरह के अस्कार कभी नहीं किएगा। तो ये इकट्ठे होकर झूम झूम कर अस्कार करना वैसे ही बिद्दत है, ठीक है। तो उस पर फिर इसको एतकाफ़ के साथ ख़ास करना और ज़्यादा बिद्दत हो जाती है। इसी तरह फिर नातों की महफिलें सजा लेना, नात पढ़ना एक सेल्फ अच्छी बात है, लेकिन एतकाफ़ इनफरादी इबादत है और इसमें ख़ैमे भी इसलिए लगाए जाते हैं कि हर कोई पूरी तवज्जो के साथ इबादत करे। तो आप सारा साल जब चाहें नाते सुने और नाते सुनाएं, कोई पाबंदी नहीं, मगर एतकाफ़ की हालत में वही कुछ करें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यानी कि इबादत करें। अच्छा, एक और अहम बात ये भी समझ लीजिए कि शोहर की इजाज़त के बगैर बीवी को एतकाफ़ नहीं करना चाहिए। अगरचे इसके लिए कोई अलहदा हदीस तो नहीं आती, लेकिन देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल इबादत के लिए शोहर की इजाज़त को शर्त रखा है ना कि औरत नफल रोज़ा ना रखे शोहर की इजाज़त के बगैर। तो नफल एतकाफ़ भी, एतकाफ़ तो है ही नफली इबादत, तो ये शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं होगा, ठीक है। तो एतकाफ़ बातिल कैसे होता है? बिला ज़रूरत मस्जिद से निकल जाना, किसी ज़रूरत के तहत भी, अगर ऐसी ज़रूरत के तहत निकले जो आपको आपके काम से जुदा कर देती है, जैसे किसी की तीमारदारी के लिए चले गए या किसी की ताज़ियत के लिए चले गए, तो फिर एतकाफ़ टूट गया। उसके अलावा अगर कोई ऐसी शदीद नापाकी लाहक हो गई है, जैसे औरत जो है उसको हैज़ आ गया, तो फिर उससे जो है वो एतकाफ़ टूट जाता है। तो इसके सिवा जो है कोई कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने से, तो वो तो फिर खैर वैसे भी मोतक़िफ़ लोग इन चीज़ों से बचते हैं। तो एतकाफ़ बात करने से नहीं टूटता, एतकाफ़ एक दूसरे से कुछ पूछ लेने से नहीं टूटता, और मस्जिद के अंदर अपनी टांगें सीधी करने के लिए आपने थोड़ी सी चहलकदमी कर ली, इन कामों से नहीं टूटता। तो आप एतकाफ़ करते हुए ना तो गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को सहूलत दें, एक तो सहूलत भी बहुत देते हैं ना लोग, तो ना तो गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को सहूलत दें कि एतकाफ़ में बैठे हुए हैं और सारा सारा दिन सो रहे हैं और आधी आधी रात भी सोकर गुजार रहे हैं, तो ऐसा नहीं। एतकाफ़ तो मुशक्क़त के लिए बैठा जाता है, ठीक है। तो इंतहाई कोशिश करें, कम से कम सोएं, ज़्यादा से ज़्यादा जागे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और एतकाफ़ के अलावा, एतकाफ़ की हालत में इसके अलावा जो है दूसरी तरफ रवैया ये पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है कि बाथरूम भी कम जाओ, खाना भी कम खाओ। तो खाना वैसे तो आप इतना ही खाएं कि आप इबादत सर अंजाम दे सकें, लेकिन कोई ख़ास भूखा प्यासा आपको रहने का नहीं कहा गया, ना आपको नहाने से या वज़ू करने से मना किया गया। आप अपने आप को नॉर्मल तरीके पर जो है ना फैसिलिटेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि जो इमाम मस्जिद वगैरह है वो हालत एतकाफ़ में इमामत करवाएंगे, और अगर कोई कुरान पढ़ा रहा है और अगर कोई ऐसा है जो जैसे कुरान का दर्स देता है तो बिल्कुल वो कर सकता है। लिहाजा इस पर जो है कोई पाबंदी नहीं है कि एतकाफ़ के दौरान मस्जिद में लोग आते हैं और कोई साहब या साहिबा जो है वो उनको दर्स देती हैं, पढ़ाती हैं कुरान, तो ये भी इबादत में शामिल है। वो अपने मोतक़िफ़ में बैठकर भी पढ़ा सकते हैं, मस्जिद में बैठकर भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एतकाफ़ में भी हर साल नमाज की जमात करवाया करते थे। अच्छा, अब एक बात और ये भी याद रखिए कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, और अगर रोज़ा नहीं हुआ तो एतकाफ़ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है,
ठीक है, एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस मैंने आपके सामने अर्ज़ की, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब एतकाफ़ की बात की कि मैंने एक रात का एतकाफ़ माना था और आपने कहा कि इसको आप अदा करें, तो अगर रोज़ा शर्त होता तो आप बताते ना। तो इसीलिए उलमा ये कहते हैं कि ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो एतकाफ़ करने की हिम्मत रखते हो, रोज़ा रखने की ना रखते हो, तो वो भी एतकाफ़ कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, बुज़ुर्ग हैं या जो है उनको बीमारी कोई ऐसी है कि नहीं रख सकते, लेकिन एतकाफ़ कर सकते हैं, तो वो एतकाफ़ कर सकते हैं। तो रमज़ान में वैसे तो रोज़ा रखेगा हर कोई, रोज़ा ना रखने की तो कोई इजाज़त ही नहीं है ना, लेकिन जो माजूर है रोज़ा रखने से, तो फिर क्या वो एतकाफ़ कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। जो रोज़ा नहीं रख सकता अगर एतकाफ़ की हिम्मत पाता है तो कर सकता है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। एतकाफ़, कई ऐसे बुज़ुर्ग आप देखेंगे जो एतकाफ़ की सलाहियत रखते हैं अपने अंदर उम्र के बावजूद, लेकिन जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि उनको उम्र ज़्यादा होने की वजह से ऐसी बीमारियां लाहक हो गई हैं कि वो भूखे नहीं रह सकते। जैसे 80 साल उम्र है, अब उसमें वो बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, अपने आप को ईजी कर लेते हैं, और ज़्यादा टाइम वैसे भी उनकी ये रूटीन होती है कि बेड पर टेक लगा के लेट से गए, नींद दराज हो गए और कुरान पढ़ रहे हैं, और तो लिहाजा वो सोचते हैं कि हम एतकाफ़ तो कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें शुगर है और वो इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आप को भूखा नहीं रख सकते, थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें इंटेक लेना पड़ता है, या बुढ़ापे की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है कि हर घंटे 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेते हैं, तो उनका सिलसिला चलता है। तो ऐसा बंदा अगर एतकाफ़ करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। रोज़ा तो रमज़ान की वैसी फ़र्ज़ इबादत है, वो तो रखना ही रखना है। तो जो रोज़े से माजूर है वो खाली एतकाफ़ करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि एतकाफ़ के सारे मसाइल इसमें कवर हो गए होंगे। अगर किसी के जहन में कोई ख़ास बात हो तो वो सवाल कर सकता है। अल्लाह हमें आसानियाँ कबूल करने और आसानियाँ देने वाला बनाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।